हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 8 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चन भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आज के लिए, राज्य में कोरोना संक्रमण से मारे गए सामान्य लोगों के आश्रितों को सरकार द्वारा कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। और इस क्वेश्चन में हम लोग झारखंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका ईपीएफओ जो होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला जो कॉरपोरेशन होता है, तो उस इन 3 संस्थान के द्वारा जो भी आर्थिक मदद दी जा रही है, जिस भी फॉर्म में दी जा रही है, उन सभी योजनास के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो टोटल हम लोग कितने योजनास के बारे में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में? 3 योजनास के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, राज्य में कोरोना संक्रमण से मारे गए सामान्य लोगों के आश्रितों को सरकार द्वारा 25-25 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। कोरोना से मारे गए वैसे लोग जो सरकारी सेवक नहीं है और साथ ही जिन लोगों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। जो 25-25 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट करा जाना है ना, उसके लिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक तरह से। इसके बाद है आपका, इसके लिए या तो आपका आकस्मिकता निधि से खर्च का प्रावधान किया जाएगा या मंत्रिपरिषद द्वारा अनुपूरक बजट में इस मद से खर्च का प्रावधान करने का विकल्प रखा जाएगा। तो 2 तरीके से ये जो फंड इसके लिए है, जो बजट चाहिए, वो 2 तरह से जनरेट किया जा सकता है। अभी किसका यूज़ किया जाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 तरीका है सरकार के पास ये 25,000 रुपये प्रदान करने का। उसके बाद आ जाइए, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है जो झारखंड में अप्लाइड है, उसे भी थोड़ा सा जान लीजिए। राज्य में कोरोना से मारे गए आम लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका नाम याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। और अभी तक जो है टिल डेट, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यानी आपका 7 जून तक में 113 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है झारखंड में। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ईडीएलआई, ठीक है, ईडीएलआई योजना के तहत 4.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने पर भी काम चल रहा है। तो टोटल 3 योजना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहला तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, जिसमें 25,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है और यहाँ से इसे जनरेट किया जाएगा और ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके तहत कितने रुपए देने का प्रावधान है? 2 लाख रुपए। उसके बाद हम लोगों ने ईपीएफओ का ईडीएलआई योजना के बारे में पढ़ा, जिसमें 4.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उम्मीद करते हैं तीनों योजना से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम चरण में यानी इन फर्स्ट फेज जेटीडीएस के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा? सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, सोलर आधारित फार्मिंग की बात नहीं की जा रही है, कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है। तो ये फर्स्ट फेज में पूछा जा रहा है। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता जेटीडीएस के द्वारा अगर किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये आपका हमेशा 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है फर्स्ट फेज में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जिलों में इसका अभी संचालन किया जाएगा, मतलब निर्माण किया जाएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे जो है इसे बाकी के सारे 14 जिलों में इसे अप्लाइड कर दिया जाएगा। और 19 जिला से आपको याद आना चाहिए, झारखंड से टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का काउंट है ये। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। झारखंड में पहली बार 5 जिलों में सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। यह निर्माण झारखंड सरकार कल्याण विभाग द्वारा संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा कराया जाएगा। अनुमानित खर्च जो है अभी, यानी आपका एक्सपेक्टेड जो भी बजट है वो है आपका 15 से 20 लाख रुपए। उसके बाद है आपका निर्माण, हाँ ये थोड़ा सा जान लीजिए, निर्माण कार्य ट्राइबल सब प्लान जिलों में होगा। तो टोटल कितने ट्राइबल सब प्लान जिले हैं झारखंड में? टोटल 14 ट्राइबल सब प्लान जिले हैं।
और इसमें जो है प्रथम चरण में आपका रांची जिला का बुंडू प्रखंड, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां जिला का राजनगर, पूर्वी सिंहभूम और दुमका का चयन किया गया है और धीरे धीरे इसे एक्सटेंड किया जाएगा रेस्ट ऑफ द आपका 9 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस जान लीजिए। प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जो होगी वो 5 मीट्रिक टन होगी। इस कोल्ड स्टोरेज का संचालन ग्राम सभा या आदिवासी युवा समूहों के माध्यम से किया जाएगा। इस कोल्ड स्टोरेज से सभी प्रखंडों के किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए ग्राम सभा द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क किसानों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था किस सेंस में, वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। क्वेश्चन है आपका, गंगा क्वेस्ट 2021 के तीसरे ग्रेड में झारखंड से किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्य कीर्ति। ये डीपीएस बोकारो के क्लास 12th के स्टूडेंट है। अब ये जो है ना आपका गंगा क्वेस्ट 2021, इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो फाइनल राउंड तक पहुँचे वो भी आपका झारखंड से ही था। झारखंड से टोटल 28 स्टूडेंट्स है और अगर पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा आपका झारखंड से ही पार्टिसिपेंट्स थे। अगर भारत देश की बात की जाए टोटल कितने थे, 1,10,111 पार्टिसिपेंट्स थे झारखंड से। तो इसमें क्या था आपका 4 ग्रेड्स में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछ लेता कि गंगा क्वेस्ट 2021 में इनमें से किसने मेडल जीता है या इन्होंने टॉप किया है, तो इसमें आपका इन तीनों का ही नाम शामिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है स्पेसिफिकली कि तीसरे ग्रेड में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्य कृति। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बार बार इसे अच्छे से पढ़ेंगे आप जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे इंपॉर्टेंट मान के पढ़ें। द्वारा आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 में झारखंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। विश्व के 113 देशों के चयनित प्रतिभागियों के बीच हुई प्रतियोगिता के तीसरे ग्रेड में डीपीएस बोकारो के छात्र दिव्य कीर्ति ने पहला स्थान हासिल किया है। इसी ग्रेड में डीएवी खूंटी के 11वीं के छात्र निशांत टुड्डू अंतिम राउंड में 6th स्थान तक पहुंच सके, यानी 6ठा स्थान इन्हें मिला। प्रतियोगिता के चौथे ग्रेड, ये क्या था तीसरा, और अभी क्या है चौथा ग्रेड में बोकारो स्टील सिटी के प्रवीण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इन सभी ने कोई ना कोई अच्छा पोजीशन हासिल किया इस क्वेस्ट में। उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जो मैंने आपको समझाया। प्रतियोगिता के लिए विश्व के 113 से ज़्यादा देशों से 11 लाख से ज़्यादा प्रतिभागियों ने निबंधन कराया था। पूरे भारत से झारखंड से सबसे ज़्यादा 1,10,111 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। विभिन्न चरणों से होते हुए 4 वर्गों में हुई प्रतियोगिता के अंतिम चरण के लिए 200 प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिसमें सबसे अधिक आपका झारखंड से 28 प्रतिभागी शामिल थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान के द्वारा नेट जीरो योजना की शुरुआत की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जा रही है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, शुरुआत किस कोल वाशरी से की जा रही है, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कोल इंडिया के द्वारा नेट जीरो योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य बिजली पर खर्च कम करना है, यानी बिजली पर डिपेंडेंसी कम करना है, रिन्यूएबल सोर्सेस की ओर जाना है। ठीक है, ये इसका मेन एम है। BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अब कोयले के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन करेगी। इसकी शुरुआत कंपनी की भोजू-डी कोल वाशरी से होगी, जहां कि आपका फर्स्ट इनिशियल स्टेज में 12 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहां सौर ऊर्जा के द्वारा ये 12 वाट जनरेट किया जाएगा। अब भोजू-डी कोल वाशरी जो है ये आपका वेस्ट बंगाल से पड़ता है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल धनबाद के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके लिए वाशरी में सोलर फोटोवोल्टाइक, क्लास 12 के कॉन्सेप्ट है फोटोवोल्टाइक सेल्स, सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम लोग जेरेडा के नाम से जानते हैं, JREDA,
की देखरेख में सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। जब इन दो कंपनीज के बीच एमओयू किया गया था आपका जनवरी में, उस समय भी मैंने इसे पढ़ाया था आपको। और अब देखिए सेम टू सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हो सकता है आप अगर याद हो जनवरी वाला तो अभी आपका रिवाइज हो जाएगा, और नहीं याद तो समझ लीजिए। अभी कोल इंडिया अपनी सभी इकाइयों में बिजली की खपत कम करने और इस पर होने वाले खर्च में कटौती की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए उसने नेट जीरो योजना शुरू की है। तो उद्देश्य इस पैराग्राफ से समझ आ जाना चाहिए। इसी योजना के तहत वो अपने विभिन्न इकाइयों में सोलर पावर प्लांट स्थापित कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया अगले 3 वर्षों में सोलर प्लांट के जरिए बिजली उत्पादन करने में 5,650 करोड़ रुपए निवेश करेगी। ये आप टारगेट की बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। यह निवेश मार्च 2024 तक होगा। इस निवेश से 14 सोलर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इससे माइनिंग ऑपरेशन को सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी और खनन की लागत कम होगी। उम्मीद करते हैं नेट जीरो योजना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, गिलबार्को बिडररूट इंडिया की ओर से आयोजित कैंपस इनोवेथॉन यानी इनोवेशन प्लस मैराथन, इन दोनों को मिला के एक टर्मिनोलॉजी सजेस्ट किया गया जिससे इनोवेथॉन कहा गया। प्रतियोगिता में झारखंड से कितने विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 विद्यार्थियों ने हासिल की है सफलता इसमें, और ये तीनों ही छात्र जो है आपके बीआईटी मिश्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट इन्होंने इंडिया को किया था स्टूडेंट्स आपके बीआईटी मिश्रा से। पूरे भारत में इनका स्थान दूसरा रहा है। गिलबार्को बिडररूट इंडिया की ओर से आयोजित कैंपस इनोवेथॉन के बीआईटी मिश्रा के 3 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इन विद्यार्थियों के नाम शिवांश गोयल, उत्कर्ष और रूमा भारती हैं। इन्होंने देश भर में दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है। इन्हें 25,000 रुपये नगद पुरस्कार स्वरूप मिला है। कैंपस इनोवेथन 2020 का आयोजन गिलबार्को बिडररूट की ओर से सितंबर से नवंबर के बीच ऑनलाइन किया गया था। यह आयोजन क्या था, टॉपिक ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, यह टारगेट कह लीजिए। यह आयोजन खुदरा ईंधन उद्योग में हो रही मुख्य समस्याओं के समाधान के लिए नए विकल्प देने के बारे में था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। झारखंड से किन्हें सीबीआई के द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? था हो जाएगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वेरोनिका लकड़ा। और अगर आपसे सिर्फ आउटस्टैंडिंग सर्विस या उत्कृष्ट पूछ लेता तो ओम प्रकाश शर्मा और त्रिवेणी शेखर ये दोनों भी इंक्लूड हो जाते, और सीबीआई अवार्ड्स पूछ लेता तब तो ये तीनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब थोड़ा सा ये पॉइंट को देख लें। रांची की सीबीआई एसीबी की एसपी वेरोनिका लकड़ा को अति उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है। वहीं रांची के ईओडब्ल्यू विंग के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा और क्लर्क त्रिवेणी शेखर को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये आपका 6 जनवरी की बात है। देश के अलग अलग विंग में तैनात 35 पदाधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक जबकि 71 को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब जीएस वाला जो क्वेश्चन था आपका, तसर उत्पादन में झारखंड का पूरे देश में क्या स्थान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान। इसका भी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड पर्यटन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो ये जो पुस्तक है ना, इसे भेंट दी गई थी हेमंत सोरेन जी को, इसलिए मैंने इसे वहाँ पे मेंशन किया था उस टाइम पर। आपके ऑप्शंस हैं नीलोत्पल मृणाल, चंद्रभूषण, गोपिका शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी कृतिका पांडे। अपने आंसर को कमेंट करें। और जीएस वाला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह ने राजमहल में बनाए गए नगर का क्या नाम रखा था? ऑप्शन है मान सिंह नगर, मुगल शहर, अकबर नगर या फिर ऑप्शन नंबर डी शाही नगर। राजमहल की बात आई है और राजा मान सिंह की बात आई है, यानी मुगल एरा का है ये। एक चीज़ जान ले, जो कॉइन्स जो सोने का कॉइन्स हो गया या फिर आपका तांबा उस समय था, आना सब ये सब चलता था ना, आना सब का शुरुआत भी इसी टाइम पे हो गया था। ये सब मुगल की ही देन है। तो सबसे ज़्यादा पंचिंग्स कह लीजिए या फिर सोना का बनाने का जो कह लीजिए आप उद्योग कह लीजिए, वो राजमहल में ही था, ठीक है। राजमहल में बहुत सारे ऐसे जगह साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे आपके मुगल एरा के कॉइन्स के इम्पंस्ड कॉइन्स मिले हैं वहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट मुझे पता था तो बता दिया। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।